चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ यार। लेकिन यार जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ गया तो बहुत टेंशन हो रही है यार। उन्हीं से आ गया तो मैं क्या करूँगी एग्ज़ाम में यार, मेरा तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। Do you guys are also facing these kind of problems while doing preparation in the last month of your CS exams? So here's a quick solution for your problem. So let's begin the video. So hello guys, welcome back to the channel. My name is Vandita Tripathi और लेकर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो जिसका टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। टॉपिक का नाम है कि लास्ट के एक मंथ में अगर कुछ चैप्टर्स हमारे रह जाते हैं पढ़ने को तो उन चैप्टर्स को लेकर के हमारे माइंड में जो टेंशन आती है उससे कैसे डील करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से अंत तक देखना है ताकि ये वाली टेंशन हमारे माइंड से बिल्कुल ही चली जाए और हम बिंदास तरीके से पढ़ाई कर सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। तो आज का जो ये टॉपिक है ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो कि जाने अनजाने हर एक सीएस स्टूडेंट के माइंड में घूमता है, या फिर कोई भी पढ़ाई अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, जस्ट लाइक आवर सीएस का सिलेबस, आईसीएसआई का सिलेबस, जिसमें बहुत सारे लॉ के प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। टैक्स में बहुत वास्ट कोर्स होता है हमारे में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी हम पढ़ना भूल जाते हैं या भूल नहीं जाते, हमारा रह जाता है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उन चैप्टर्स को कैसे डील करें एग्ज़ाम के एक महीने पहले, क्योंकि हमारे माइंड में ये आता रहता है ऐसा ना हो कहीं कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ना हो जो मैंने पढ़ा है उससे क्वेश्चन ना आए, जो नहीं पढ़ा है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो इवन ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में भी आते थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द सीएस एग्जाम्स। सो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं तो वीडियो में आगे जानते हैं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ना हम 4 पार्ट्स में डील करेंगे। जैसे हम हर प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में तोड़ करके डील करते हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम 4 पार्ट्स में डील करेंगे। सो 4 पार्ट्स में डील करने के लिए जो सबसे पहला पार्ट है वो ये आता है, सबसे पहले हमें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है। हर एक सीएस स्टूडेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के सब्जेक्ट्स अलग हैं और सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के सब्जेक्ट्स अलग हैं, ठीक है। तो जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं उनके 2 ग्रुप्स हैं जिसमें 4-4 पेपर्स हैं, और जो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनके 3 ग्रुप्स हैं जिसमें हर ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट हैं। तो हमें ये एनालाइज करना है कि जो भी ग्रुप हम दे रहे हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट हमने उठाया है, फॉर एग्जाम्पल सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ने जो सब्जेक्ट उठाया है वो है आपका कंपनी लॉ, ठीक है, और सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों ने जो सब्जेक्ट उठाया है वो है आपका गवर्नेंस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। आपको कंपनी लॉ में ये एनालाइज करना है कि आपका जितना भी पोर्शन छूटा हुआ है क्या वो बहुत ज़्यादा मार्क्स तो कैरी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में आपका पार्ट ए है जिसमें आपके सारे मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, और पार्ट बी में हमारे बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो आपको ये एनालाइज करना है कि जो चैप्टर आपका छूट गया है पढ़ना बचा, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है, कहीं एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल मीटिंग से एग्जाम में, हर एग्जाम में, कंपनी लॉ ही नहीं एग्जीक्यूटिव के हर एग्जाम में जनरल मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं आपने छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका अभी छूटा बचा हुआ है तो आपको करना वो ज़रूरी है। कैसे करेंगे ये हम आगे बात करते हैं कि अब जो इतने कम दिन बचे हैं उसमें हम वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कैसे कवर करें। और अगर सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की बात करूं तो जैसे गवर्नेंस है, गवर्नेंस में आपका जो पार्ट बी है उसमें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, दैट चैप्टर कैरी होल्ड 20 मार्क्स का वो एक अकेला चैप्टर है। तो उस अकेले चैप्टर को अगर आपने छोड़ दिया है, वो 20 मार्क्स का चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं आपके रैंकिंग पे दिक्कत आ सकती है, आपको पेपर क्लियर करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी आपको बिल्कुल करके जाना है, उसको कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमको ये एनालाइज करना है कि जो चैप्टर हमने छोड़ दिया है वो कहीं बहुत ज़्यादा मार्क्स तो कैरी नहीं करता है। अगर इसका आंसर येस है, अगर आपको इसका आंसर येस लगता है तो बिल्कुल हमें उस चैप्टर को पढ़ना है। अभी हमारे पास बहुत सारे दिन बाकी हैं।
अभी हम आगे सीखेंगे कि उस चैप्टर को हम इतने कम दिन में कैसे करें। और अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत कम मार्क्स का चैप्टर छूट गया जिसमें एग्जाम में बहुत कम मार्क्स में आता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप नॉर्मली समराइज नोट से या फिर मैराथन लेक्चर वगैरह दे करके जा सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मार्क्स वाले चैप्टर है उसको हमें कवर करके जाना ही जाना है, ये मैंडेटरी। अब जो दूसरी बात आती है कि उसको हम कवर कैसे करें। मैराथन वगैरह हमने सीख लिया कि मैराथन वगैरह लेक्चर्स दे करके कर सकते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, इतने कम दिन में हम उसे कवर कैसे करें। तो हम किसी भी एक टीचर का, जो भी आपका फेवरेट टीचर है उसका आप मैराथन लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर उनकी आप जो समराइज बुक आती है, मैराथन के लिए टीचर्स अलग से कुछ समराइज बुक निकालते हैं जिसमें समराइज नोट्स होते हैं, वो समराइज बुक आप ले सकते हैं। पर इस एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी समराइज वाली बुक है आपकी, जो भी समराइज वाले चैप्टर्स हैं आपके, उसको आपको किसी एक टीचर का ही पढ़ना है, ठीक है। एक टीचर के अलावा आपको 10 टीचर्स की बुक नहीं लेनी है। जो भी आपका फेवरेट टीचर है, हर बच्चे का अलग अलग फेवरेट टीचर होता है, ठीक है। एक टीचर का मैराथन लेक्चर देखना है और उसी टीचर के समराइज नोट्स पढ़ने हैं। हमको 10 टीचर के नोट्स पर और 10 मैराथन लेक्चर्स पे नहीं जाना है। आपका अभी टाइम बहुत क्रूशियल है, उस क्रूशियल टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अब जो तीसरा डाउट एक बच्चे के माइंड में ये आता है कि मैम क्या हम उस चैप्टर को एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते? ये जो आप मैराथन बोल रहे हो, समराइज नोट्स बोल रहे हो, ये हम ना एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे। तो ये कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ये गलती मैंने मेरे एक पेपर में करी थी और मेरा वो पेपर सच में बिगड़ते बिगड़ते बचा था, क्योंकि लास्ट में ना आपका माइंड की जो रिकॉलिंग पावर होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ICSI के पेपर लगातार होते हैं। जो बच्चे 3 मॉड्यूल दे रहे हैं उनके पेपर बैक टू बैक होते हैं, एक भी गैप नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे ना बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती है, फटाफट से हमें रिविजन्स करने होते हैं। तो हमें उस टाइम पे छोड़ना नहीं है कुछ भी जो हम पहली बार उठाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको अभी उठाने हैं। अभी आराम से 15-20 दिन बचा है आपकी एग्ज़ाम को, 15-20 दिन से ज़्यादा का ही टाइम बचा है, ठीक है। तो उन 15-20 दिन से ज़्यादा का जो टाइम बचा है उसे अभी यूटिलाइज करिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले के लिए कोई भी बच्चा उन चैप्टर्स को नहीं छोड़ेगा, ताकि उस टाइम पे हमें पैनिक ना हो। हमने वो चैप्टर्स अभी कंप्लीट कर लिए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप टेंशन फ्री हो करके जो आपने पहले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपके माइंड में ये टेंशन तो नहीं होगा कि हमने यार कुछ चैप्टर्स रह गए, कहीं उसी से क्वेश्चन आ गया तो, कहीं उसी से क्वेश्चन आ गया तो। ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। मैंने ये गलती करी थी, आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना, ओके। सो अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई चैप्टर या फिर कोई टॉपिक अनटच्ड रह गया तो क्या करें? एग्ज़ाम छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 100% का सिलेबस नहीं हो पाया, आपका 80% ही सिलेबस हो पाया है, 20% लेफ्ट अनटच्ड है या फिर पढ़ना बचा है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उस टॉपिक पे अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आपको 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, गवर्नेंस के एग्ज़ाम में आपको 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, या कंपनी लॉ के एग्ज़ाम में आपको 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। 80% आपका सिलेबस हो गया है, 20% बचा है करने को। अब आपको उस 20% को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ 80% पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम पास करने के लिए ICSI ने 40 मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि अगर 40 नंबर आ गए आपके किसी भी हर एक पेपर में तो आप पास हो जाओगे। फॉर एग्रीगेट आप 45-50 मार्क्स अगर हर एक पेपर में लेकर के आते हो तो आप पास हो जाओगे। तो मिनिमम हमें 40 मार्क्स चाहिए एक पेपर को पास होने में। क्या 40 मार्क्स आपका जो 80% पोर्शन पढ़ा हुआ है उससे नहीं आएगा? तो हमें ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है कि जो 20 मार्क्स नहीं पढ़ा क्वेश्चन उसी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आ भी गया, अगर वो क्वेश्चन आपका छूट भी गया, मैं कह रही हूँ, तो 10 से 12 नंबर का पेपर ही छूटेगा आपका। सिर्फ 90 मार्क्स और 80 मार्क्स स्टिल आपके हाथ में है। तो वो 80-90 मार्क्स छोड़ करके आप जो 20 मार्क्स पे फोकस कर रहे हो वो बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है, ठीक है। आपको उन 20 मार्क्स के पोर्शन पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसमें ही यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कंसिस्टेंट, ताकि आप एग्ज़ाम में फ्री माइंड से उन 80 मार्क्स के पोर्शन को अटेम्प्ट करो।
सो गाइज आई थिंक ये चारों ही टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे. अगर इफ़ येस तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइएगा, नहीं हुए हैं तो वो भी कमेंट में बताइएगा. एंड इफ़ यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी आगे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आगे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलने वाली हैं. सो बिल्कुल चैनल पे बने रहिएगा. So, all the best for your studies and preparation. Stay motivated, stay consistent, and stay happy. Bye bye, tada.